आज से कुछ साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली में आयोजित एक सभा में 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के ऊपर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को शोध करने के निर्देश दिए थे। निर्देश पाते ही एएसआई की टीम सोमनाथ मंदिर के ऊपर शोध करने जुट गई। एएसआई की टीम ने अपनी अत्याधुनिक मशीनों से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के जमीन के नीचे जांच की। इस जांच में पता चला कि इस मंदिर के नीचे कुछ ऐसा है जिसे देखकर पूरी दुनिया के लोगों के होश उड़ने वाले हैं। फिर बाद में उन्होंने इस पूरी जांच की 32 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की और सोमनाथ मंदिर ट्रस्टियों को सौंप दी। मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों ने जब इस रिपोर्ट को पढ़ा तो उनके भी होश उड़ गए। भारत के एक एक नागरिक से लेकर भारत के प्रधानमंत्री तक सोमनाथ मंदिर के इस रहस्य से आश्चर्यचकित हो गए। आखिर एएसआई की टीम को सोमनाथ मंदिर की जांच में क्या मिला? एएसआई की टीम ने सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टियों को इस खोज से जुड़ी ऐसी क्या रिपोर्ट पेश की जिसकी वजह से उनके होश उड़ गए? आखिर क्या है सोमनाथ मंदिर का रहस्य? इन सारी बातों को जानने के लिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मंदिर लाइव इंडिया यूट्यूब चैनल में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव। गुजरात के पश्चिमी तट पर स्वारस्ता में वेरावल के पास स्थित सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला मंदिर माना जाता है। ये गुजरात के महत्वपूर्ण तीर्थ और पर्यटन स्थल भी है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन वेद और पुराण में भी किया गया है, परंतु सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात तो यह है कि इस मंदिर को सबसे पहले किसने बनाया, इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। दोस्तों, आपको ये जानकर और भी आश्चर्य होगा कि इस मंदिर को बहुत बार आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ा गया, पर आखिर क्यों? आखिर आक्रमणकारियों को सोमनाथ मंदिर के साथ ऐसी क्या दुश्मनी थी कि जब भी ये मंदिर बनता आक्रमणकारी फिर से आके इसे तोड़ देते? आखिर कौन सा डर था उनको इस मंदिर से, या ऐसा क्या था यहाँ जो उन्होंने इस मंदिर को बार बार तोड़ने की कोशिश की? आज तक ये राज अनसुलझा ही है। पर दोस्तों, एक बात तो सोचने वाली है कि यहाँ मौजूद ज्योतिर्लिंगों के अलावा कुछ तो ऐसा था जिसके लिए आक्रमणकारी यहाँ बार बार आते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सभा में सोमनाथ मंदिर के ऊपर जांच करने के आदेश दिए। आदेश पाते ही एक्सपर्ट्स ने करीबन 5 करोड़ रुपए की आधुनिक मशीनों से मंदिर के नीचे जांच की। जमीन के नीचे करीबन 12 मीटर तक जीपीआर इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि नीचे भी एक पक्की इमारत है और प्रवेश द्वार भी है। विभाग द्वारा कहा गया कि सोमनाथ मंदिर के नीचे भी एक 3 मंजिला इमारत है। वो इमारत एल आकार की है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि सोमनाथ मंदिर के दिग्विजय द्वार के कुछ ही दूरी पर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के आसपास बुद्ध गुफाएं भी है। अब एक ही जगह पे मंदिर और बुद्ध गुफाओं का मिलना अपने आप में एक आश्चर्यचकित करने वाली बात है। एएसआई वालों ने 32 पेजों की रिपोर्ट तैयार करके सोमनाथ ट्रस्ट के हाथों में सौंप दी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि सोमनाथ मंदिर के नीचे भी 3 मंजिला इमारत है, क्योंकि ये भी कहा गया कि सोमनाथ मंदिर को इस्लामिक आक्रांताओं द्वारा बार बार ध्वस्त किया गया। ऐसे में शायद नए ढांचे की नींव पुरानी इमारतों के ऊपर ही रखी गई। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार यहाँ सबसे पहले एक मंदिर ईसा के पूर्व में अस्तित्व में था। फिर दूसरी बार मंदिर का पुनः निर्माण 7वीं सदी में वल्लभी के मैट्रिक राजाओं ने करवाया था। उसके बाद 8वीं सदी में सिंध के अद्विक गवर्नर जुनैद ने यहाँ हमला किया। उसने मंदिर को नष्ट करने के लिए अपनी पूरी की पूरी सेना लगा दी, जिसके बाद प्रतिहार राजा नाग भट्ट ने 1815 में इसका पुनः निर्माण कराया। फिर ढांचे के अवशेषों पर मालवा के राजा भोज और गुजरात के राजा भीमदेव ने चौथी बार पुनः निर्माण करवाया। उसके बाद 1169 में फिर यहाँ पर मंदिर तैयार हुआ, जो कि 5वीं बार था, जिसे राजा कुमार पाल ने तैयार करवाया था। मुगल काल में यहाँ औरंगजेब का हमला हुआ। 1706 में औरंगजेब ने इस मंदिर को फिर नष्ट कर दिया। उसके बाद 20वीं सदी में जब जूनागढ़ रियासत आज़ाद भारत का हिस्सा बनी, तब तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने यहाँ पर ध्यान दिया। पटेल ने मंदिर के पुनः निर्माण का आदेश दिया,
जिसके उपरांत 1951 में ये मंदिर फिर तैयार हो गया। फिर 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इस मंदिर को राष्ट्र को समर्पित किया, यानी वर्तमान मंदिर का पुनः निर्माण लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल आदेश पर स्वतंत्रता मिलने के बाद करवाया गया था। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि सोमनाथ मंदिर के नीचे जो प्राचीन इमारत है वो क्या इस मंदिर का ही हिस्सा है या कुछ और? क्या पहले हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग यहाँ रहा करते थे? क्या ये बौद्ध धर्म के लोगों को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग वाला ध्यान से लिए सबसे ऊर्जावान और सबसे सही जगह लगी, इसलिए वो यहाँ पर रुक गए? आपका क्या कहना है इस बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।